आप सभी को जय माता दी और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है। सभी माताएं बहनें कार्तिक में तुलसी माता की पूजा अर्चना करती हैं और आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कार्तिक महीने में तुलसी विवाह किस तिथि को करें, कब करें और तुलसी विवाह का पूजन एकादशी को करना चाहिए या द्वादशी को करना चाहिए और तुलसी विवाह एकादशी को क्यों नहीं करना चाहिए, द्वादशी को क्यों करना चाहिए। तो इन सभी की जानकारी मैं लेकर के आई हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा पूरे विधिवत, और उसका शुभ मुहूर्त भी मैं बताऊंगी कि विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है, एकादशी का मुहूर्त कब से कब तक का है और द्वादशी का मुहूर्त कब से कब तक का है। ठीक है। और तुलसी पूजा का महत्व क्या है, तुलसी पूजा करने से क्या होता है, कौन सा फल प्राप्त होता है और किसको तुलसी विवाह करना चाहिए और किसको तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो माताएं बहनें कार्तिक में पूजा कर रही हैं उनको किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से तुलसी विवाह करना चाहिए, इन सभी की जानकारी हम लेकर के आए हैं आज आप लोगों के लिए। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हमारी माताएं बहनें पूरे माह तुलसी की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं और माता तुलसी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कहा जाता है कि तुलसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और माता तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। और कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व हो जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह एकादशी को किया जाएगा या द्वादशी को किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में तुलसी की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तुलसी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी पूजा अवश्य करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का बहुत महत्व है। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हम लें तो कहा जाता है कि तुलसी में औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होता है और तुलसी का सेवन करने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। और यदि मनुष्य स्वस्थ और सुखी रहेगा तो वैसे भी धने धान्य की बचत होगी, लक्ष्मी की बचत होगी, क्योंकि लोग जितना कमाते नहीं हैं उससे अधिक अपने रोग की मुक्ति के लिए, अपने रोग के निवारण के लिए डॉक्टर के पास जा कर के खर्च करके चले आते हैं। तो यदि हम तुलसी की पूजा करें, तुलसी की अर्चना करें और तुलसी का सेवन करें तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि ऐसे ही होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का विशेष ही महत्व होता है और इस कार्तिक के महीने में माताएं बहनें प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पण करती हैं और सायंकाल को उनको घी का दिया जलाया जाता है। और कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए कार्तिक महीने में तुलसी की विशेष रूप से पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करें, अर्चना करें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक के पूरे महीने उनका नियम पूर्वक पूजा अर्चना, पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु तुलसी जी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। इस कारण भी तुलसी माता को सायंकाल रात्रि बेला में दीपदान अवश्य करना चाहिए, अर्थात दीपक जरूर जलाएं। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। प्रत्येक महिलाओं के आंगन में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा होने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होगा। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी माता की पूजा अर्चना प्रतिदिन जरूर करें।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का किस प्रकार पूजा अर्चना करना चाहिए, इसके लिए मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए और हमारे संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी आगे वीडियो आने वाली हो और मेरी जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सभी को आप देख सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे हिंदू धर्म में माता तुलसी को स्वयं महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए तुलसी को हम विष्णु प्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कार्तिक माह में कब करें। एकादशी को करें या द्वादशी को करें। एकादशी को करें तो क्यों करें और एकादशी को ना करें तो क्यों ना करें, और तुलसी विवाह द्वादशी के दिन क्यों करें, इन सभी की जानकारी हम देने वाले हैं अभी आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। द्वादशी तिथि से एक दिन पूर्व को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के चिर निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी को अपनी निद्रा को त्यागते हैं और देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक तुलसी विवाह को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में तुलसी विवाह का यह जो परंपरा है, यह महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाती हैं और इसको पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हुए मनाना भी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद चिर निद्रा से जागते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 में तुलसी विवाह किस दिन किया जा सकता है और तुलसी विवाह का क्या महत्व है। तो वर्ष 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह मनाया जाएगा। वर्ष 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा और इससे एक दिन पूर्व 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होगी और कई स्थानों पर इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह करवाने की परंपरा है। तुलसी विवाह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है, किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन माँ लक्ष्मी व्रत रखती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और इसीलिए तुलसी की देवी के रूप में पूजा की जाती है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से विवाह से संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और साथ साथ जिनका विवाह होने में अड़चनें आती हैं, उनकी संपूर्ण अड़चनें दूर हो जाती हैं और विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि तुलसी विवाह करने से वैवाहिक संबंधी बहुत सारी अड़चनें जो आती हैं, जो रहती हैं, वे सभी दूर हो जाती हैं। तो यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो है उसकी सूचना आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अगले को भी जानकारी मिल सके। और अगले वीडियो में मैं कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित वीडियो बना करके लेकर के आऊँगी। कुछ जानकारी आप लोगों के लिए जुटा करके लाऊँगी, जिससे कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और पूरे विधि विधान से तुलसी पूजन कर सकें। ठीक है,
जय माता दी।